हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हैं। भाई जो भी बच्चा एएलएम एससी और जे की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यू। तो आज हमारा चैप्टर रहेगा चालक, अर्धचालक, अचालक व केबल। और मैंने इसी चैप्टर का हमारा सेशन चला हुआ है हैंड रिटन नोट्स, साथ के साथ आप उसका रिवीजन अच्छे से कर लेना। तो आपका चालक, अचालक और केबल से एक भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है, विद्युत उपसाधनों के लिए खालिस्तान सिरे बने होते हैं। विद्युत उपसाधनों के सिरे किसके बने होते हैं? तांबे से, जस्ते से, लोहे से या पीतल से? भाई करो कमेंट, विद्युत उपसाधनों के सिरे किसके बने होते हैं? अपना आंसर साथ के साथ जरूर कमेंट करना। तो विद्युत उपसाधनों के सिरे पीतल के बने होते हैं, किसके? ब्रास के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर चालकता का बढ़ना किसके मामले में होता है? भाई गर्म करने पर चालकता का बढ़ना किसके मामले में होता है? चालक के मामले में, अतिचालक के मामले में, धातु के मामले में या अर्धचालक के मामले में? भाई करो अपना आंसर। सेकंड क्वेश्चन का, गर्म करने पर चालकता का बढ़ना किसके मामले में होता है? भैया किसके मामले में होता है? तो ये होता है अर्धचालक के मामले में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भाई इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपने या तो आप कमेंट कर देना, आपको लिंक मिल जाएगा, या आप द ब्रेन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और अपना वहाँ से स्कोर जांच लेना। और साथ के साथ भाई आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपना आंसर साथ के साथ जरूर कमेंट किया करो। इससे आपको एक तो अपनी तैयारी के बारे में पता लगता जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी होगी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एल्यूमिनियम केबल को बस बार से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला लंग के प्रकार की पहचान करनी है। तो भाई एल्यूमिनियम केबल को बस बार से जोड़ने के लिए कौन से लंग का प्रयोग किया जाता है? तो द्विधात्विक केबल लंग का, इंसुलेटिंग का, या द्विधात्विक केबल कनेक्टर का, या कॉपर लंग का? भाई करो कमेंट। आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर हो जाएगा? तो एल्यूमिनियम केबल को बस बार से जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है द्विधात्विक केबल लंग का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वोल्टेज केबल का प्रयोग विद्युत संसाधनों में किस वोल्टेज स्तर के लिए किया जाता है? तो वोल्टेज केबल्स का प्रयोग विद्युत संसाधनों में किस वोल्टेज के लिए किया जाता है? 11,000 वोल्ट के लिए, 22,000 वोल्ट के लिए, 1100 वोल्ट के लिए, या 20,000 वोल्ट के लिए? तो भाई करो आंसर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का। तो वोल्टेज केबल का प्रयोग विद्युत संसाधनों में किस वोल्टेज स्तर के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है 22,000 वोल्टेज के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोटर संसाधन कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाने वाला त्रिकोण तार में पीवीसी रोधक का रंग क्या होता है? तो काला, पीला, नीला, लाल, काला, पीला, लाल, पीला, नीला, लाल और काला। भाई मोटर संसाधन कनेक्शन के लिए प्रयोग किए जाने वाले त्रिकोण तार में पीवीसी रोधन का रंग क्या होता है? भाई करो अब 5 का आंसर कमेंट करना, क्या हो जाएगा 5 का? तो पीवीसी, तो इसमें त्रिकोण पूछ रखा है, काला और लाल तो वैसे ही ऑप्शन नंबर 4 तो वैसे ही कट हो गया। तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का? तो लाल, पीला और नीला। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी में? ऑप्शन नंबर सी। 5 क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या होती है? केवल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या होती है? वोल्टेज सुरक्षा होती है, विद्युत धारा सुरक्षा होती है, तापमान सुरक्षा होती है, या यांत्रिक सुरक्षा होती है? तो केवल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या होती है? भाई करो 6 का आंसर कमेंट। तो ये होती है यांत्रिक सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक सुरक्षा। भाई अगर आप साथ के साथ आंसर कमेंट करोगे तो इससे आपको तैयारी के बारे में पता लगता रहेगा। अगर जिंदगी में जो क्वेश्चन एक बार गलत हो गया ना, तो आपका दोबारा कभी भी वो गलत नहीं होगा। किसी पर प्रतिरोधी सामग्री में खालिस्तान होना चाहिए। भाई किसी प्रतिरोधी सामग्री में क्या होना चाहिए? निम्न पारवैद्युत डाई इलेक्ट्रिक शक्ति निम्न होनी चाहिए, कम लागत उच्च पारवैद्युत डाई इलेक्ट्रिक शक्ति और यांत्रिक मजबूती होनी चाहिए, उच्च लागत और उच्च पारवैद्युत होनी चाहिए, यानी निम्न निम्न यांत्रिक शक्ति होनी चाहिए। भाई करो कमेंट, किसी विद्युत रोधी सामग्री खालिस्तान में होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? बस 7 का। तो इसमें होना चाहिए कम लागत, उच्च पारवैद्युत डाई इलेक्ट्रिक शक्ति और उच्च यांत्रिक मजबूती। तो ये कौन सी में? ऑप्शन नंबर बी में। तो 7 का क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत इस्त्री, हीटर और सोल्डरिंग के लिए किस प्रकार की केबल सबसे अच्छा है? तो विद्युत इस्त्री, हीटर और सोल्डरिंग के लिए किस प्रकार की केबल सबसे ऊंच रहता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे हम पीवीसी बोलते हैं, या वल्कनाइज इंसुलेशन रबड़ वीआईआर, या लेड शीतल केबल, या
कैब टायर शीटेड केबल जिसे सीटीएस बोलते हैं। तो भाई करो कमेंट। 8 का क्या हो जाएगा, विद्युत इस्त्री हीटर और सोल्डरिंग के लिए किस प्रकार का केबल सबसे ऊंच रहता है? भाई कौन सा रहता है? तो ये रहता है वेल्केनाइज इंसुलेटर रबड़, VIR। कौन से में? ऑप्शन नंबर बी। 8 का क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केबल जोड़ की आसान पहचान के लिए उच्च कलर कोडिंग दी जाती है, जिसमें IS 1554 के अनुसार 4D कोड वाले केबल के विभिन्न कोड और कोडिंग क्या होती है? भाई पूछ रखा है केबल कोड में IS 1554 में 4 के लिए बताना है। किसके लिए बताना है? 4 के लिए बताना है। तो देखते हैं अपना ऑप्शन क्या क्या। तो लाल पीला काला ग्रे, लाल पीला नीला काला, लाल पीला ग्रे हरा, लाल पीला काला और हरा। तो किसी भी बता 1554 के लिए 4 के लिए क्या हो जाएगी? तो ये जाती है लाल पीला नीला और काला। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई केबल जब जब सड़क क्रॉस करती है तब इसे सड़क के ऊपर से ले जाना चाहिए, जमीन के भीतर से मिट्टी दबा के ले जाना चाहिए, कंपनों को अवशोषण करने के लिए लकड़ी के बुरादे सड़क देना चाहिए, पाइप या कंडूट में बिछाया जाना चाहिए। भाई अगर कोई केबल सड़क क्रॉस करती है, ये भाई HPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसमें क्या करना चाहिए? भाई करो 10 का आंसर कमेंट। तो अगर कोई केबल सड़क को क्रॉस कर रही है ना, तो उसके लिए क्या पाइप या कंडूट को बिछा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे बोलेंगे सड़क के ऊपर से ले जाना चाहिए, लेकिन ये गलत है। इसका क्या है? पाइप को या कंडूट से बिछा कर ले जाना चाहिए। विद्युत कार्य के लिए डिजाइन किया गया PPF में विद्युत रोधी दस्ताने किसके बनाए जाते हैं? तो PPF में विद्युत रोधी दस्ताने किसके बनाए जाते हैं? लकड़ी के, इस्पात के, प्लास्टिक के, रबड़ के। वही तो बहुत इजी क्वेश्चन है। करो अपना आंसर। तो PVC में विद्युत रोधी दस्ताने किसके बनाए जाते हैं? करो 11 का आंसर। तो ये बनाए जाते हैं रबड़ के। अब्र का पराविद्यांक वायु के लगभग खालिस्तान के बराबर होता है। 2 गुना पराविद्युत के उतने ही पराविद्यांक के, 5 गुना वैद्युत के या 10 गुना वैद्युत के। तो अब्र का परावैद्युत वायु के लगभग खालिस्तान के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? भाई करो 12 का अपना आंसर कमेंट। तो ये होता है 5 गुना परावैद्युत के बराबर। ऑप्शन नंबर सी। तो भाई इनका मिलान करना। तो भाई करो अपना 13 का क्या आ जाएगा? तो तांबा, तांबा क्या है? तांबा एक अच्छा चालक होता है। तांबे का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो लवण विल्य, लवण विल्य होता है विद्युत अपघट्य संचालक। तो बी का क्या आ जाएगा? बी का बी आ जाएगा। तो जर्मेनियम, जर्मेनियम होता है अर्धचालक भाई। और पैरा निकल मिश्र धातु ये होती है प्रतिरोध। तो क्या आ जाएगा? पहले क्या आ जाएगा? 3। तो देखो पहले का 3 कौन से में? पहले का 3 2 में ही है। दूसरे का बी, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा एक ठोस इंसुलेटिंग सामग्री है? तो इनमें से बतानी है कौन सी एक ठोस इंसुलेटिंग सामग्री है। पानी है, रबड़ है, तांबे का तार है, शीशा या ग्रेफाइट है। वह बतानी है कि ठोस इंसुलेटिंग सामग्री कौन सी होती है। तो करो भाई 14 क्या आ जाएगा? तो क्या होती है इंसुलेटिंग सामग्री ठोस? तो होती है रबड़। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सी संश्लिष्ट रोधक जिसे सिलेटिक इंसुलेटिंग सामग्री है? सिलेटिक इंसुलेटिंग सामग्री कौन सी है? एल्फाइड है, अब्रक है, क्वार्ट्ज है, इबेकेलाइट लो या लाख तेल बोलते हैं इसे। भाई संश्लेषित रोधक या सिंथेटिक इंसुलेटिंग सामग्री कौन सी होती है? भाई 15 करो कमेंट। ये होती है बेकेलाइट लाया, जिसे हम लाख के नाम से भी जानते हैं, लाख तेल के नाम से बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग सिस्टम को अधिकतम स्वीकार्य परिचालन तापमान के अनुसार मानक निम्न नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के वर्गीकरण के द्वारा रेट किया गया जाता है। क्लास बी इंसुलेटर में अधिकतम परिचालन तापमान बताना है। भाई क्लास बी का बताना है, डायरेक्ट यही है कि क्लास बी का पूछ रहा है। तो 130 डिग्री, 105 डिग्री, 76 डिग्री या 150 डिग्री। भाई करो 16 का। क्लास बी के लिए क्या हो जाएगा? क्लास बी का होता है 130 डिग्री सेल्सियस। कितना? 130 डिग्री सेल्सियस। भाई मैं यही क्वेश्चन आपको वन लाइनर एंड रिटन नोट्स में पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने एक बार वो कर लिया और एक बार ये कर लिया, तो आपका चालक, अर्धचालक और केबल से एक भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। निम्न में से कौन सा यांत्रिक चोट के विरुद्ध केबल की रक्षा करता है? यांत्रिक चोट के विरुद्ध केबल की रक्षा कौन करता है? कवच करता है, कोर करता है, बैंडिंग करता है या आर्मेचरिंग करता है? तो यांत्रिक चोट के विरुद्ध केबल की रक्षा कौन करता है? भाई करो 17 का आंसर कमेंट। तो ये करता जम आर्मेनिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी विशेषता इंसुलेटिंग पदार्थ के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इंसुलेटिंग पदार्थ के लिए निम्न गलनांक, निम्न यांत्रिक सामर्थ्य, उच्च धारा चालकता या उच्च परावैद्युत सामर्थ्य। तो इंसुलेटिंग पदार्थ के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा होता है? भाई करो 18 का कमेंट। तो 18 क्या आ जाएगा? तो यह आ जाएगा उच्च
पारवैद्युतिक सामर्थ्य, ऑप्शन नंबर डी 18 का करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कपास कवर लचीले केबल के लिए विद्युत रोधन प्रदान करता है? तो भाई कपास कवर लचीले केबल के लिए इंसुलेटिंग या विद्युत रोधन कौन प्रदान करता है? VIR करता है, PVC करता है, या प्लास्टिक करता है, या एल्यूमिनियम करता है? भाई करो 19 का कमेंट। तो कपास कवर लचीली केबल के लिए क्या करता है? तो एक करता है VIR। खालिस्तान संयोजन बैंड की तुलना में चालक की बैंड ऊर्जा होती है। तो संयोजन बैंड की तुलना में चालक बैंड की ऊर्जा क्या होती है? कम होती है, ज्यादा होती है, समान होती है, या पदार्थ पर निर्भर करती है? भाई करो 20 का कमेंट। संयोजन बैंड की तुलना में चालक बैंड की ऊर्जा क्या होती है? तो क्या होती है? तो ये ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल के विद्युत रोधन पदार्थ में इनमें से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो केवल के विद्युत रोधन पदार्थ में इनमें से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? अम्ल से या अम्लरोधक, आर्द्रता, ग्राही, लचीला या कठोर? बताना कि केवल के विद्युत रोधन पदार्थ में इनमें से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। भाई किसका करो कमेंट। तो क्या हो जाएगा? आर्द्रता। तो केवल के प्रतिरोधन में क्या नहीं होना चाहिए? गुण नहीं होना चाहिए, आर्द्रता। ऑप्शन नंबर बी किसे क्या जाएगा? बी। शुद्ध पानी किसका एक उदाहरण है? शुद्ध पानी किसका? चालक का, विद्युत रोध का, या रेडिएटर का, या अर्धचालक का? शुद्ध पानी बताना भाई। शुद्ध पानी किसका एक? तो शुद्ध पानी एक चालक। ऑप्शन नंबर ए। अब्रक, एबस्टेट और फाइबर ग्लास वर्ग खालिस्तान के विषमाक पदार्थ के उदाहरण है। अब्रक, एबस्टेट और फाइबर किसके उदाहरण है भाई? कौन से वर्ग में आते हैं बताओ? ए में, सी में, एफ में, या बी में? तो कौन सी में आते हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ये बी में आते हैं। कौन कौन से? अब्रक, एबस्टेट और फाइबर। केबलों की डाई इलेक्ट्रिक की ग्रेटिंग खालिस्तान प्रदान करने की विधि है। केबलों की डाई इलेक्ट्रिक की ग्रेटिंग किससे प्रदान की जाती है? विद्युत रोधी ग्रेडिंग से, कैपेसिटिव ग्रेडिंग से, या बायस ग्रेडिंग से, या प्रेरक ग्रेडिंग से? बताना भाई केबलों की डाई इलेक्ट्रिक की ग्रेडिंग किससे प्रदान की जाती है? तो 24 का करो कमेंट। तो ये की जाती है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केबलों का इंसुलेशन की प्रतिरोधकता तापक्रम बढ़ने पर रेखीय बढ़ेगी। भाई केबलों की इंसुलेशन की प्रतिरोधकता तापमान बढ़ने पर क्या होती है? भाई करो, अगर किसी को पता हो बिना ऑप्शन देख के बताना कि अगर तापमान बढ़ने पर तो ये तापमान बढ़ने पर चारघाती रूप से घटेगी, मतलब घटती है या, ठीक है ना। एकल कोर केबल में समानता प्रदान नहीं करते तो क्या नहीं करते? शीत नहीं करते, स्टील आर्मरिंग नहीं करते, या रबड़ इंसुलेटर नहीं करते, या पेपर इंसुलेशन नहीं करते? एकल कोर केबल में समानता प्रदान नहीं करते, क्या नहीं प्रदान करते? 26 का करो कमेंट। तो 26 का क्या हो जाएगा? तो हम क्या नहीं करते? हम स्टील आर्मरिंग नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घर्षण टेप इनमें से किससे बना होता है? घर्षण टेप रबड़ से, असमय युक्त संचालित सूती कपड़ा से, PVC से, तनाव के लिए वर्णित संशोधन कपड़ा वोल्टेज से? बताना कि घर्षण टेप किसका बना होता है? तो घर्षण टेप हमेशा बना होता है सूती कपड़े। कौन से में? ये असमंजस युक्त असेचित सूती कपड़े से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाए तब भाई अगर कोई चालक उसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाए तो उसमें उत्पन्न होगी वोल्टेज उत्पन्न होगी, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। भाई करना कमेंट। यदि एक चालक को हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तब क्या होता है? किस बच्चे को पता है? भाई अगर हम कोई चालक को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे ना तो क्या हो जाता है? तो उसमें वोल्टेज उत्पन्न हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी। उच्च वोल्टता अनुप्रयोग के लिए निम्न में से किस प्रकार का विद्युत रोधी उपयोग किया जाता है? उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? निलंबन प्रकार का, स्ट्रिंग प्रकार का, इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई करो 19 और 29 का कमेंट। उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए निम्न प्रकार का विद्युत रोधी उपयोग किया जाता है। तो उच्च वोल्टेज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? करो कमेंट। इसमें किया जाता है निलंबन प्रकार का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा वर्ग विद्युत रोधन पदार्थ की अधिकतम तापमान सह सकता है? भाई इनमें से कौन सा वर्ग है जो विद्युत विद्युत रोधन पदार्थ की अधिकतम तापमान सह सकता है? भाई ए, बी, ई, सी, या बी वर्ग? बताना भाई। ऑप्शन नंबर 30 का तो होता है हमेशा सी वर्ग। अब बताना कि सी वर्ग का तापमान कितना होता है? बी का कितना होता है? बी का होता है 130 से 135 डिग्री। आपने सी वर्ग का बताना है। निम्न में से कौन सा प्रकार जोड़ का उपयोग प्रदर्शित करता है? भाई ये कौन सा जोड़ है? रेलवे लाइनों में लंबित विद्युत ऊर्जा के दोहन के लिए, ओवरराइडिंग, जंक्शन बॉक्सों के लिए जहां कंडक्टर का कोई यांत्रिक तनाव नहीं होता, बड़े कल कंडक्टरों में जहां अच्छी अपीयरेंस या कंपेटेंस पर विचार किया जाता है, तार की लंबाई बढ़ाने के लिए ओवरहेड लाइनों में? बताना भाई कौन सा जोड़ है ये? 31 का। ये तो बहुत ईजी है भाई।
तो यह बड़े एकल कंडक्टरों में जहां अच्छी अपीयरेंस या कंपेटेंस पर विचार किया जाता है, ठीक है ना। सीधे ज्वाइंट जोड़ों में चालक की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है? तो स्कफर्ड ज्वाइंट का, एरियल टैप का, ब्रिटानिया टी का, या वेस्टर्न यूनियन का, या फ्रैक्शन ज्वाइंट का। बताना भाई सीधे ज्वाइंट जहां पर चालकों की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है? भाई 32 का करो कमेंट। तो ये जाता है फिक्सर ज्वाइंट का। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवाहक पदार्थ की तुलना में विषमांक पदार्थ खालिस्तान में होता है, तो क्या होता है भाई? संवाहक पदार्थ की तुलना में विषमांक पदार्थ उच्च प्राविधिक प्रतिरोधता या निम्न चालकता, निम्न प्रतिरोधता या निम्न चालकता, या निम्न प्रतिरोधता या उच्च चालकता, उच्च चालकता या निम्न उच्च प्रतिरोधता। भाई क्या पूछा? संवाहक पदार्थ की तुलना में विषमांक में क्या होता है? 33 का। तो इसमें होता है उच्च प्रतिरोधता और निम्न चालकता। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से किस में एक कॉपर के तार के लिए ऊपर एक इनेमल इनेमल वार्निंग की कोटिंग की जाती है? किस में की जाती है भाई? कॉपर के तार पर इनेमल वार्निंग्स की कोटिंग। इनेमल तार पर, कॉटन तार पर, या लचीले तार पर? बच्चों दिया करो कमेंट। तो की जाती है इनेमल तार पर की जाती है। विद्युत ऊर्जा केबल में चालकता हेतु तांबे का प्रयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है? विद्युत ऊर्जा केबल में चालकता हेतु तांबे का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? क्रोमियम के साथ मिश्रण से, हाइड्रॉन के लिए, हाइड्रेट और संस्कारिता के लिए, या अनिलन के लिए? विद्युत ऊर्जा केबल में चालकता हेतु तांबे का प्रयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है? भाई 35 करो कमेंट जिस बच्चे को बताओ। तो की जाती है अनिलन के लिए। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसमें लगी आग को में जल का प्रयोग एक अग्निशामक के रूप में नहीं किया जाना चाहिए? कागज में, कपड़ा में, लकड़ी में, या तेल में? भाई बताना कि भाई कौन सी प्रकार की आग है जिसमें हमने जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, करो इसका तो आंसर कमेंट। तो हमें किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? अगर कोई भी तेल से या तरल पदार्थ से लगी हुई आग ना, उसमें हमने कभी भी तेल नहीं डाला और पानी नहीं डालना चाहिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। खालिस्तान का उपयोग ओवरहेड वितरण लाइनों में किया जाता है जहां सेवा कनेक्शन के लिए विद्युत ऊर्जा का दोहन किया जाता है? टी ज्वाइंट का, रेड टेल ज्वाइंट का, पिग टेल ज्वाइंट का, या वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का? भाई ओवरहेड वितरण लाइनों में कनेक्शन के लिए विद्युत ऊर्जा का दोहन किया जाता है? बताना भी 37 का। तो होता है टी ज्वाइंट। कौन सा टी ज्वाइंट? ऑप्शन नंबर ए। तो ये जोड़ बताना भाई कौन सा? मेरिट जोड़ है, प्लग टैप जोड़ है, पायलट जोड़ है, या ब्रिटानिया जोड़ है? ये कौन सा जोड़ है भाई? करो कमेंट जिस भी बच्चे को बताओ। 38 का करना कमेंट। तो ये होता है प्लग टैप जोड़। ऑप्शन नंबर बी प्लेन टैप जोड़। निम्न में से कौन उच्च पारवैदिक अक्षमता युक्त एक रोधी पदार्थ है? इनमें से कौन उच्च पारवैदिक अक्षमता रोधी एक पदार्थ है? रेसा है, अभ्रक है, चीनी मिट्टी है, बैकेलाइट है? भाई कौन सा? 39 का करना कमेंट अपना। क्या हो जाएगा 39 का? तो उच्च पारवैदिक अक्षमता युक्त एक रोधी पदार्थ कौन सा होता है? तो होता है अभ्रक। तो ऑप्शन नंबर बी। लोहे के तापमान तत्व को विषमांक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? लोहे के तापमान तत्व को विषमांक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? रबड़ का, द्विधातु का, कांच का, या अभ्रक का? भाई करना कमेंट। लोहे के तापमान तत्व को विषमांक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? रबड़ का, कांच का, द्विधातु का, या अभ्रक का? तो 40 का करना कमेंट भाई। तो इसमें किस जाते हैं हम? अभ्रक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। भाई लगभग हम कितने करेंगे? लगभग हम 200 प्लस इसके क्वेश्चन करेंगे डेली के। हम 40 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। कितने? 40 क्वेश्चन। अगर भाई 10 से 15 बच्चे कमेंट करेंगे सर क्लास को लंबी कर दो, तो डेली के हम भाई 100 क्वेश्चन तक आपको करवा देंगे, जिसमें हम 100 क्वेश्चन लगभग 40 से 50 मिनट में हम 100 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, ठीक है ना। अगर भाई बच्चे सपोर्ट करेंगे, बोलेंगे कि सर थोड़ी सी क्लास को लंबी कर दो, तो भाई इस क्लास को लंबी किया जाएगा, डेली के 50 क्वेश्चन को करवा दिया जाएगा। 50 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को हम करवा देंगे, लेकिन डिपेंड आप पर करता है कि आप कहाँ तक सपोर्ट करोगे, ठीक है ना। और जिस भी बच्चे को सेशन अच्छा लग रहा है प्लीज़ वो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और साथ के साथ अपना आंसर जरूर कमेंट किया करो, इससे आपको तैयारी के बारे में पता लगता रहेगा। और एक एक चीज़ है भाई, जो भी क्वेश्चन आपका ज़िंदगी में एक बार गलत हो गया ना, तो लाइफ में कभी भी वो आंसर क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये फैक्ट है भाई, ठीक है ना। तभी बोलता हूँ भाई अपना आंसर साथ के साथ कमेंट किया करो। देखिए यहाँ तो ना तो आपको कोई अगर क्वेश्चन गलत हो गया ना तो उसका आपको भी स्कोर मिल रहा कि भाई फाइनल पेपर है आपका आंसर गलत हो गया ना, आपकी यहाँ को जानता भी कौन कहाँ से भी आपकी बेइज्जती हुई, आपको फील होगा कि मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है।
लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ, कम से कम 40 में से ये तो पता लगेगा कि आपके भाई 15 ठीक है, 20 ठीक है, 25 ठीक है। दोबारा आप फिर थ्योरी पढ़ के आना, नेक्स्ट टाइम क्या पता पहली बार आपको, देखो एक चीज़ सोचो, आज आपने कमेंट किया, आज आपके 10 क्वेश्चन ठीक है, तो आपको थोड़ा सा फील होगा कि मेरे 10 क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपके 15 भी ठीक होंगे, और कभी ऐसा टाइम आएगा आप 40 में 40 भी ठीक करोगे। लेकिन वो डिपेंड आप करता है आप कहाँ तक चलोगे। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं कि वीडियो देखते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन जब तक आप कमेंट नहीं करोगे भाई, अपना आंसर कमेंट नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं यही बोलता हूँ कि साथ के साथ अपना आंसर जरूर के जरूर कमेंट किया करो। यहाँ पे कोई किसी को ना तो जानता कि आपकी बेइज्जती होगी, आपको फील होगा कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।